और सुप्रीम कोर्ट से चाहूँगा कि इस तरह के जो बातें हैं, वक्तव्य है, उस पर एक्शन ले, सोमोटो ले और इनको बर्खास्त करें और आपके जितना केस आपने अपने आप से उठाया उस सबको फिर से स्टार्ट किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा कि आपने अपने सीएम के रहते हुए कितने इनकाउंटर किया आपने और किस किस लोगों का इनकाउंटर किया, क्यों किया। मेरे साथ अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट औरंगजेब खान सर यहाँ पर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं बरेली में हिंसा भड़कने के बाद अब बुलडोजर एक्शन योगी बाबा का सामने आ रहा है? कहते हैं कि है राम, इकबाल ने एक लिखा है शेर कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। अब देखो कि मुस्लिम समाज जो है, ख़ास इकबाल के ऊपर जो है, मैं थोड़ा सा आपको लेके जाना चाहता हूँ बैकग्राउंड पे। हमेशा जो बीजेपी इकबाल पे अटैक करती है, मुसलमान समाज पे अटैक करती है कि आप राम को मानते हैं कि नहीं, राम को क्या समझते हैं आप। देखो, इकबाल जो सबसे बड़ी सदी के जो है बड़े शायर हुए हैं और उन्होंने कहा कि इमाम हिंद, कि मैंने हमारी हिंद के वही इमाम है, उस नज़र से हम समझते हैं उसको, और इसलिए मुसलमान भी उनको इमाम हिंद समझते हैं। उसके बाद भी यानी कि हिंदुस्तान में अखलाकी, मजहबी, आपसी जो गठजोड़ था वो कितनी मजबूत थी। ये गंगा यमुना जो आपस की जो मेल मिलाप था वो कितना मजबूत था यहाँ पे। लेकिन जब से ये सरकार आई है, इस तहज़ीब को तोड़ने की कोशिश की है। इस तहज़ीब जो इकबाल की जो शायर है, जो इमाम हिंद कहने उन्होंने बताया है, उसको ये बताने की कोशिश की है कि नहीं, तुम उन्हें इमाम हिंद नहीं बोल सकते हो, राम के बारे में तुम नहीं कर सकते, राम तुम्हारे केवल हैं, राम मेरे हैं, तुम्हारे नहीं हो सकते। बात आती है कि राम पे बात आती है कि राम जो भी पैगंबर यहाँ पे आया, जो भी यहाँ पे सन्यास ऋषि मुनि यहाँ पे आए, वो किसी एक धर्म के लिए नहीं आए, वो सभी धर्म के लिए आए यहाँ पे। अब बात आती है पैगंबर मोहम्मद की बात आती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी उनके नाम हम लेते हैं तो उन पर दरूद शरीफ हम भेजते हैं। हम बोलते हैं कि पूरी कायनात के लिए वो जो है हमारे रहमतुल आलमीन बन के आए, यानी सबके लिए वो बन के आए, सबको देखने के लिए, सुनने के लिए, सबकी बातों को रखने के लिए और एक समाज में एक सुधार बनाने के लिए आए। वो मोहम्मद किसी एक के नहीं है, वो आप मानो या ना मानो, आपके भी जितने हैं उतने हमारे भी हैं। लेकिन हम मानते हैं तो आप कहते हैं केवल हमारे हैं, लेकिन हमारे नहीं है, वो सबके हैं। अब बात आती है कि जिसको हम मानते हैं कि ज़मीन पे अगर हम आए, खुदा ने अगर हमें पैदा किया, इस दुनिया को बनाया, तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सद के तुफ़ैल में हमें बनाया, और हम अगर हैं तो उन्हीं के सद के तुफ़ैल में हम हैं। और हमारा जो बच्चा है उसका भी मानना है, और कुरान हमें बताती है, हमें हदीस बताती है, हमारे पैगंबर बताते हैं, हमारे उलमा बताते हैं, हमारे सहाबा जो थे वो बताते हैं कि हम जो अगर इस दुनिया में आए हैं या दुनिया की खाकसारी हुई है, दुनिया की जो बनावट हुई है वो बनी है तो वो मोहम्मद के सद के तुफ़ैल में बनी है। मेरा मानना है, मेरे कुरान को मानना है, मेरे हदीस को मानना है। जब ऐसी बात आ गई तो मोहम्मद पर जब कोई बात आएगी तो हम अपनी बात को क्यों नहीं ऊपर उठाएंगे, हम अपनी बातों को क्यों नहीं रखेंगे। कानपुर में जो कांड होता है, और कांड पे एक हम अपने जो रबीउल पे जो है उनकी पैदाश, यौमी पैदाइश को हम खुशी के इजहार मनाते हैं। आप भी राम के पे सब मनाते हैं, कृष्ण पे मनाते हैं, बौद्ध पे मनाते हैं, भाई गुरु नानक जी पे मनाते हैं कि नहीं मनाते? हम भी मनाते हैं, पूरी दुनिया मनाती है हमारी। लेकिन हम उस दिन जो है एक बैनर लगा दिया, आई लव मोहम्मद, तो आपका उस पर क्या बनता है? आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है क्या? आप योगी जी को मैं बोलता हूँ कि आप बोल दो कि आप मोहब्बत नहीं करते हो, आप बोल दो कि मैं पैगंबर मोहम्मद को आप नहीं मानते हो, यानी पैगंबर मोहम्मद को नहीं मानते हो तो आप श्री राम को भी नहीं मानते हो, आप जो है कृष्ण भगवान को भी नहीं मानते हो, आप बौद्ध को भी नहीं मानते हो, आप किसी को भी नहीं मानते हो। आप उठा के देखो, आप वेदों और पुराणों में देखो, उठा के आप बाइबल में उठा के देखो, पैगंबर मोहम्मद का जिक्र होता है कि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस लहजे में आएंगे, क्या खान पान होगा। यानी कि आप सन्यासी नहीं हो, आपका सन्यासी का रूप नहीं है, आप गुंडा बदमाश मवाली हो। आज जो आप कारण कर रहे हो तो इससे साफ जाहिर क्या होता है, आप या गुंडागिर्दी पर उतर गए हो। एक सीएम का लहजा इस तरह का हो सकता है? तो एक बैनर लगा देते हैं, उस बैनर के लिए पुलिस आती है और आने के बाद से उनके ऊपर से उनको मारती है, पीटती है और उनके ऊपर FIR करती है। ये बातें दब जाती हैं। जब ये बात उठ के ऊपर आती है, धीरे धीरे बातें ऊपर आती है कि भाई आप कैसे उसको अरेस्ट कर सकते हो। आप ही बताओ कि आप ये कंवरिया पे सभी लोग जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं ना कांवड़ पे। मैं कहता हूँ सबको जाना चाहिए अपने तीर्थस्थल पे, मानना चाहिए। उससे मानने से आपके अंदर एक सहानुभूति आती है, प्यार मोहब्बत आता है, आपसी गठजोड़ आती है। सबको मैं बोलता हूँ कि आपको जानी चाहिए। यात्रा करने से आपके स्वास्थ्य सही होता है, लेकिन उस समय
आप तो पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देते हो। आप कोई यात्रा, कोई अगर फेस्टिवल होता है उसमें सब ब्लॉक कर देते हो, होली हो चाहे दिवाली हो चाहे अभी दशहरा देखो। क्या मुसलमान कभी जाता है कुछ बोलने के लिए? क्या उसके ऊपर आप लाठी बरसाते हो? अब उस कांड को इन्होंने इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया कि इनके पुलिस जो है वो 14, 15, 16 पे जो FIR कर दी। उसका पूरे देश में मुजाहरा हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। भाई प्रोटेस्ट का हमें संविधान हमें राइट देता, हकूक़ देता है कि हम अपने संविधान हमें कहता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बातों को मांग सकते हैं। जब हमें दिया है ना, हम तो तुम तो हमारे नौकर हो। जनता का जो एक नेता होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो चुन के जाता है, वो उसका गुलाम होता है, उसका नेता होता है। जनता चुन के भेजती है कि ए नौकर मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, इज्जत के साथ तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम जाओ और मेरी बातों को रखो और मेरे लिए काम करो। तो सरकार ने भी, मतलब सरकार ने भी तो यही चाहा ना कि शांति बहाल हो बरेली में। नहीं तो क्या शांति बहाल हो? आप शांति बहाल हो, तौकीर राजा ने आपसे क्या डिमांड किया? तौकीर राजा बरेली शरीफ के जो है हेड हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे, हर एक मुसलमान खड़ा रहेगा। और आपसे वो क्या मांग लिया? आपने कहा कि उनके ऊपर एक्शन लो, उस दरोगा जो इंस्पेक्टर था जो FIR किया था उसके ऊपर एक्शन लो, और जिनको अरेस्ट किया हो चाहे जिनके ऊपर FIR किया हो उसको जो है आप जो है क्वेश्चन करो। लेकिन आपने उसमें क्या किया? आप लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई, आप डंडा बरसवाए। आप ये बताइए, फतेहपुर सिकरी में एक जो ओली के ऊपर जाके आप लाठी से डंडे से पीट रहे हो, उसे तोड़ रहे हो, क्या उसके ऊपर आपने कार्रवाई किया? मैं मानता हूं कि जब आप बादशाह बन जाते हो, आप जज बन जाते हो, एडवोकेट बन जाते हो या पुलिस अफसर बन जाते हो, तो आपका रूप क्या होता है? आपका रूप होना चाहिए आप न्यूट्रल हो, आपके लिए सब बराबर है। एक घर में जो कर्ता होता है, जो पिता होता है, पिता का कार्य क्या होता है? उसका बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे कोई भी हो, सबको समान नज़रों से देखें। लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप CM हो, आप गुंडे मवाली थोड़े हो, आप अपने लिए थोड़े जी रहे हो, आप देश के लिए और ख़ासकर एक बड़ा प्रदेश के लिए आप जी रहे हो। वो प्रदेश जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन में आता है, और वहाँ कहो कि आप जो मुसलमानों के साथ कुछ और ट्रीट करोगे, हिंदू के साथ कुछ और ट्रीट करोगे, दलितों के साथ कुछ और ट्रीट करोगे, OBC के साथ कुछ और ट्रीट करोगे, जैन और क्रिश्चियन के साथ कुछ और ट्रीट करोगे, ये आपका कार्य बनता है, ये आपका शोभा देता है। मुझे लगता है कि जो बरेली शरीफ में इन्होंने किया, मुझे लगता है कि हज़ारों इन्होंने FIR किया, छोटे छोटे बच्चों का सर फूट गया है, कितना का पैर टूट गया है। आप ये बताओ आप कर क्या रहे हो? आप छोटे छोटे मासूम बच्चों का, आप तौकीर राजा के ऊपर आपने FIR कर दिया, उनका घर तोड़ दिया बुलडोजर से, और तोड़ा जा रहा है। मैं बोलता हूँ बाकी जो किए उनके ऊपर क्यों नहीं किया आपने? कोई अगर ब्राह्मण करता, कोई राजपूत करता, चाहे कोई इनके पार्टी का होता, वो करता, उसके ऊपर आप एक्शन लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि योगी जी सुन लो, आपको सुधरना चाहिए, आपको सोचनी चाहिए। नहीं तो जनता जो है, यहाँ की जनता, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपके ख़िलाफ़ में उठेगा। और मेरा इस्लाम में बोला जाता है, फ़िरौन था, नमरूद था, ये सब थे, वो एक से सद्दाद था, एक से बड़े बड़े जालिम तो बादशाह थे जिन्होंने रौंदवा दिया, ख़त्म कर दिया। आप छोड़ो सबको, चंगेज़ खान को देखो क्या हसर हुई, हलाकों को देखो क्या हसर हुई। तो इस तरह से आप भी एक बादशाह अपने आप को समझे तो बादशाह नहीं हो, पब्लिक के द्वारा चुने हुए। कोई ना कोई ऐसा इस देश में आएगा, कोई ना कोई होगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, समाज सुधारक होगा जो आपके खिलाफ में आवाज़ उठाएगा और आपकी गद्दी को निस्नाबूद कर देगा। वो तो ये कहते हैं ना, योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि हम दंगाइयों को यूपी से भगा रहे हैं, दंगाइयों को ख़त्म कर रहे हैं। आप बताओ, खुद दंगाई हो, जिसके ऊपर इतनी सारी FIR हो। अरे सुनो, बता रहा हूँ, CM से पहले वो क्या थे आपको मालूम है ना? CM उनके ऊपर FIR, अगर वो CM थे, मैं अभी CM है, लेकिन पहले उनके ऊपर कितनी FIR हुआ आपको मालूम है? क्या क्या का उनका राइट का, दंगा फसाद, ये सब का, मर्डर का, बाकी चीज़ का उनके ऊपर FIR हुआ है कि नहीं FIR? वो आते नहीं है ना। अरे भाई आते साथ अब अपने FIR को खुद ब खुद उठा लिए, लेकिन याद रखना वो FIR को खोला जाएगा। और आप जो सोच रहे हो कि आप जो बच जाओगे, कोई ना कोई तो ऐसा खड़ा होगा और आपके ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाएगा और कानून का सहारा लेगा, उसी संविधान का सहारा लेगा। आज जिस संविधान को आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, जिस संविधान को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जिसको आप सब लोग कुचलने की कोशिश कर रहे हो, आप देखना कोई ऐसा आएगा, हम सब आएंगे, और आने के बाद से फिर से वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर से वो संसद में जाएगा और फिर आवाज़ उठाई जाएगी, और आपके जितना केस आपने अपने आप से उठाया हो उस सबको फिर से स्टार्ट किया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा कि आपने अपने CM के रहते हुए कितने इनकाउंटर किया आपने, और किस किस लोगों का इनकाउंटर किया, क्यों किया आपके रहते हुए दंगा। आप ये बताओ कि जो CM अपने आप को सोचता है कि हम बलशाली हैं, हम न्यायपूर्ण हैं, न्यायिक हैं,
हमारे रहते हुए न्याय मिल रहा है सबको, तो उसमें दंगा कैसे हो जा रहा है? बरेली में दंगा हुआ, आपको शामली में दंगा हुआ, आपका मेरठ में दंगा हुआ, आपका गोरखपुर में दंगा हुआ, आपका आगरा में दंगा हुआ, और आए दिन इतना इनकाउंटर कैसे हो जा रहा है? अगर वाकई में आप देखो, सत्ता चलाने का मकसद क्या होता है? सत्ता चलाया जाता है कि जैसे आप गद्दी पे बैठे वहाँ सब न्यायपूर्ण हो गए, सब अच्छा से चलने लगे। आप देखो अभी एनसीआरबी का जो अभी रिपोर्ट आया, आज ही आया, डाटा आया, उसमें बिहार का और यूपी रेप में, मर्डर में नंबर 1 पोजीशन पे है, क्राइम में नंबर 1 पोजीशन पे है। आप बोलते हो मैं बड़ी सीएम हूँ, आपके ही लोग आपको हटाने की बातें कर रहे हैं। छोड़ो हमें, आपके ही लोग एबीपी वाले चिल्ला रहे हैं, हिंदू वाहिनी वाले चिल्ला रहे हैं कि हटाओ इसको, ये उपद्रवी है, दंगाई है, फसादी है ये। हम नहीं बोल रहे, ये मीडिया में आ रहा है। बरेली की घटना के बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये बड़ी शर्म की बात है कि एक सीएम जो है इतना बड़ा पोस्ट पे होकर इस तरह की बातें कर रहा है। वो किसके लिए तुम बात कर रहे हो? तुम्हारी जनता है उसके लिए बातें कर रहे हो? यानी तुम केवल हिंदू समाज के लिए हो? खाली पंडितों और राजपूतों के तुम हो? जाटो तो हिंदू तो है नहीं, वो अपने आप को नहीं मानता है, दलित अपने आप को हिंदू नहीं मानता, ओबीसी को भी ये नहीं मानते हैं। तो बात आती है केवल ये ब्राह्मणों का, राजपूतों के राजा हैं, हमारे नहीं है। बोल दे कि हम आपके सीएम नहीं है। क्या मोहब्बत से ये मोहब्बत नहीं करते? मोहम्मद से बोल दे कि हम नहीं करते हैं, बता दीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। हम जो संविधान के प्रतियाँ लेके हम संविधान का घेराव करेंगे, मोदी जी से पूछेंगे बताओ आप, अगर नहीं है तो इस उपद्रवी को हटाओ आप यहाँ से, ये हमारे लायक नहीं है, इस देश को नहीं चला सकता। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ही सरकार जो है अपना पश्चिम लहरा सकती है। देखिए, इस देश में एक्चुअली क्या है, एजुकेशन की अभाव है, और ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में एजुकेशन का प्रसार हो। ये नहीं चाहते हैं कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज का ओपन हो। ये नहीं चाहते हैं कोई यहाँ से ऋषि या मुनि, कोई बड़े बड़े ज्ञाता यहाँ बने। ये केवल फिलोसफी इनकी बातें हैं, ये बातों पे लेकर चलने चाहते हैं। दरियाओं पे जो घोड़ा दौड़ाना चाहते हैं, ये दरियाओं पे घोड़ा चलाना जानते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी कहावत है कि कहा जाता है कि जब कोई काम ना हो, कुछ भी ना हो, तो उस कंडीशन में उस कैंपस का जो प्रिंसिपल होता है, चाहे हेड होता है, उसको कैंपस में दौड़ा दो। लोग दौड़ने लगेंगे, लोग चलने लगेंगे, बाहर का लोग देखने अरे कैंपस में दौड़ा, तो उसको लगेगा अरे बड़ी अच्छा काम हो गया, हम बड़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। तो सेम इसी तरह से है, अंदर तो खोखला है, कोई कार्य नहीं है, मर्डर है, लूट है, कसोट है, रेप है, ये सब हो रहा है। और योगी जी सत्ता बैठे हुए पुलिस अधिकारियों को दे दिए हैं, और उसके बाद समझ रहे हैं कि बहुत सत्ता। अरे तुम्हारा सत्ता चल रहा था एनसीआरबी के रिपोर्ट में, नंबर 1 पर कैसे चले गए, नंबर 2 पे कैसे चले गए? देखिए, वो तो वक्त बताएगा कि इसका जहन्नुम का रास्ता क्या है। देखिए, हम इस्लाम में कहा जाता है जन्नत और दोजक को जहन्नम बोला जाता है। जिस तरह नर्क का स्वर्ग बोला जाता है, हिंदू समाज में, बाकी समाजों में बोला जाता है। तो जहन्नम कौन जाएगा और जन्नत में कौन जाएगा, वो तो मरने के बाद पता चलेगा। लेकिन उनका कहना ये है कि जहन्नम में भेज दिए और जहन्नम में भेज देंगे, यानी कि पूरे जो मुस्लिम समाज को मारने की बात कर रहे हैं। वो जो है जो क्रिमिनल क्राइम की बात कर रहे हैं। एक योगी होके, वो तो योगी मैं नहीं मानता हो कि वो जहन्नम में भेजने का मतलब जहन्नम में कब जाता? मरने के बाद जाएगा। दोजक में जाए या जहन्नम में जाए, चाहे जन्नत में जाए, कब जाता है? मरने के बाद जाता है ना। तो ये जहन्नम में भेजना है तो मारने की बात कर रहे हैं, क्राइम की बातें कर रहे हैं। वो तो वक्त बताएगा कौन जहन्नम में होगा, कौन जहन्नम में होगा। लेकिन ये जो शब्द का यूज कर रहे हैं वो गलत है। देखिए, अमिताभ ठाकुर जो IPS हैं, उन्होंने विरोध किया, कई राज्यपालों ने, एक्स राज्यपाल है उन्होंने विरोध किया, कई बड़े बड़े उन्होंने विरोध किया। और ख़ासकर मोदी गवर्नमेंट को ऐसे को भगाना चाहिए, हटाना चाहिए। आज पूरे गल्फ़ कंट्री में, आज इंटरनेशनल रिलेशन में, आज हिंदुस्तान की क्या हालत है? बदतर हालत है, कोई पूछ नहीं रहा मैं। और आज इंटरनेशनल रिलेशन में आपके इसके बोलने के बाद से आज मुस्लिम कंट्री में, गल्फ़ कंट्री में, वर्ल्ड कंट्री में आज का क्या सिनेरियो हो जाएगा? आप क्या दिखाना चाहते हो? लेकिन वो तो कहते हैं विश्व गुरु हैं, वहाँ पर सब में डंका बज रहा है। डंका तो बजी रहा ना, डंका तो बजी रहा ना कि आपके ऊपर टैरिफ लग रहा है। डंका तो बजी रहा ना कि आपके ऊपर जो है बैन पे बैन लगाई जा रही है। डंका तो बजी रहा ना कि आप जाकर माफ़ी मांग रहे हैं। डंका तो बज रहा ना, गल्फ़ कंट्री से आपको भेजा जा रहा है, अमेरिका से भेजा जा रहा है, रस्सी में जकड़ के, फ्रांस वगैरह आपके ऊपर कर रहे हैं, नाटो आपके ऊपर अटैक करने की बातें कर रहा है, रसिया आपको छोड़कर पाकिस्तान के साथ कर रहा है। डंका पति को डंका बज रहा है ना, अब कितना डंका बजेगा? तो मेरा कहना है कि ये जो भी वो बातें बोल रहे हैं ये गलत है, ये समाज के रूप में भी गलत है
और ऐसे भी सन्यासी के रूप में गलत है और बाकी सीएम के रूप में भी गलत है। इस पर उनको जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, मुझे इस बात की बड़ी अफसोस है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है और इस पर सो मोटो वो नहीं ले रही है। उसको सो मोटो लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और इनको ला के इनको जो वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट रूल लागू होनी चाहिए। और नहीं तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 1 घंटा ला के खड़ा कर दो, पता चल जाएगा। आप ही बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कई सारे आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, चाहे खन्ना हो चाहे गवई साहब हो, चाहे उसके पहले भी, कि आप किसी के घर को नहीं तोड़ सकते हो, किसी बिल्डिंग को नहीं तोड़ सकते, आप तोड़ रहे हो। और पहले वो जो इलीगल नहीं होता है, जैसे इनके साथ कोई कांड होता है वो इलीगल बन जाता है। अब मुसलमानों के घर ही क्यों इलीगल होता है, बाकियों का इलीगल क्यों नहीं होता है? तो योगी जी आप ये परेशान ना हो। आपको लगता है कि आप पूरी ज़िंदगी भर के लिए सत्ता में, ऐसा नहीं है। 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल, 20 साल, हो सकता है हमें मार दो, आपको मार दें, चाहे किसी और को मार दें, लेकिन उसके बाद कोई और भी तो आएगा, उसके बाद कोई और तो आएगा। कोई तो ऐसी रोशनी आएगी, कोई तो ऐसी नूर आएगी और आपकी सत्ता को खा जाएगी और आपको बताने के लिए बताएगी कि फ़िरौन, नमरूद और सद्दाद तुम्हारे उसके लिए जो मूसा आए थे, ईशा आए थे और जो इब्राहिम आए थे, और तुम्हारे लिए हम आए और तुम्हारा नाश होगा, एकदम नाश होगा। लेकिन सर यूपी में से कहा जाता है कि गुंडा राज खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, तमाम ऐसी बातें कही जाती हैं जो कहा जाता है कि यूपी एकदम सेफ है। मुझे लगता है कि आप योगी से बड़ी प्रेरित हैं। आपको लगता है इस बात को क्योंकि आप आरएसएस बीजेपी से थोड़ा सा आपको लगाव दिख रहा है मुझे। लेकिन मेरा मानना है कि एनसीआरबी का डाटा जो गलत तो नहीं है, वो तो इन्हीं का डाटा है। वो कह रहा है कि नंबर 1 पोजीशन पे है ये तो चोर है, ये तो मवाली, ये तो चोर है, मवाली है। इसके यहाँ तो रेप का कांड होता है, इसके बाद चोरी और लूट में नंबर 1 पोजीशन पे है। इसके अंदर हिंदू मुस्लिम में नंबर 1 पोजीशन है, दंगा में नंबर 1 पोजीशन पे है, नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन पे है। तो वो तो बता रहा है कि भाई इनका कुछ नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो को है। और योगी जी खुद कह रहे हैं कि यहाँ दंगा फसाद हो रहा है। तो जब कोई सीएम वहाँ खुद बोला कि यहाँ दंगा फसाद हो रहा है, हम जहन्नम भेज देंगे, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वहाँ दंगा हो रहा है, उपद्रवी है, उपद्रव हो रहा है वहाँ पे। तो सर आप जिस तरीके से आप मुस्लिम समाज से भी आते हैं, मुस्लिम समाज पर ज़्यादातर टारगेट भी किया जा रहा है पूरे देश भर में, आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मुस्लिम समाज को कोई टारगेट नहीं कर सकता एक्चुअली, कि हिंदुस्तान के मुस्लिम का कैरेक्टर कुछ डिफरेंट है बाकी कंट्री के मुस्लिम से। इसलिए आप देखते हो कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का नेता जो है कभी भी कोई मुस्लिम नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में हमेशा मुसलमानों का नेता तो कभी रावण हुआ है, तो कभी वाजपेयी हुए हैं, तो कभी जो है राहुल गांधी हुए हैं, तो कभी कोई हुआ है। लेकिन मुसलमान कोई हिंदुस्तान में मुसलमानों का नेता नहीं हुआ। पटेल हुए, नेहरू हुए, गांधी हुए। आप सोच सकते हो कि जब गांधी नवाखोली में गए, वहाँ दंगा हो रहा था, वो अकेले मस्तान खड़े हो गए, लोगों ने कहा कि नहीं जाओगे आप, वो जैसे खड़े हुए वैसे वहाँ दंगा वहाँ रुक गया वहाँ पे। बाकी जगहों में तो मुसलमान अगर वाकई में यहाँ करेक्टर डिफरेंट होता, अफगानी करेक्टर होता, पाकिस्तानी करेक्टर होता, गल्फ़ कंट्री का करेक्टर होता, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन बाकियों के साथ ये भी घुल मिल गए हैं, करेक्टर डिफरेंट हो गया है। नहीं तो आज जो करेक्टर अगर मुसलमानों को वाकई का करेक्टर होता तो ये बरेली में किए हैं जो वो लखनऊ में इनका सदन को लोग घेर लिए होते, इनका सदन को घेर लिए होते और सदन में घुस गए होते कि बताओ मुसलमान दंगाई है कि तुम दंगाई हो। मकसद क्या है? मकसद है शांति लाना। मुसलमानों का मकसद क्या है? हमेशा शांति लाना है। मुसलमानों का मकसद क्या है? अमन चैन रहना। मुसलमानों का मकसद है विकास करना, डेवलपमेंट करना। उसको शिक्षा चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको आपसी भाईचारगी चाहिए। और आप उसको ज़्यादा दिन तक डरा धमका नहीं सकते हो। जिस तरह गद्दे को आप, रूई के गद्दा को आप ऐसे दाबते हो, दाबते 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 ले जाते हो, आपको लगता है पतला हो गया, लेकिन जैसे ही छोड़ते हो फिर उठता है वो। इसी तरह मुसलमान है, आप उसको ज़्यादा दिन दबा नहीं सकते, वो उठेगा। अब बैलून को जितना दबाओगे दब जाएगा, लेकिन वो एक समय के बाद वो ब्लास्ट कर जाएगा। और उस बैलून में अगर कुछ और है तो आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए आप जो कर रहे हो वो गलत है। आप समाज को ना बांटो, हिंदू मुस्लिम ना करो। और योगी जी आपको बीजेपी उठाकर बहुत जल्दी फेंक देगी, सच में फेंक देगी। इसलिए आप मुसलमानों से, बाकियों से मिल के रहें कि कल आपकी सत्ता में फिर से आप बैठ सके। इसलिए मैं चाहूँगा कि योगी जी सुधरें और कुछ बेहतर करें। और सुप्रीम कोर्ट से चाहूँगा कि इस तरह के जो बातें हैं, वक्तव्य है, उस पर एक्शन ले, सो मोटो ले और इनको बर्खास्त करें।